नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए अरुण कमल द्वारा रचित कविता खुशबू रचते हैं हाथ नामक कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है। नंबर 1 में पूछा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। उत्तर, खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, नालों और कूड़े के ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं। उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। चारों तरफ कूड़ा बिखरा होता है, बदबू फैली होती है। नंबर ख, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। उत्तर, कविता में अनेक तरह के हाथों की चर्चा हुई है। वे हैं उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों की तरह नए नए हाथ, जूही की डाली की तरह खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। उत्तर, कवि ने ऐसा कहकर मजदूरों को सम्मान दिया है। वे कहना चाहते हैं कि मजदूरों के हाथ ही अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, सारी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। वे स्वयं गंदी बस्ती में रहते हैं, काम करते हुए उनके हाथ फट जाते हैं, फिर भी वे अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं ताकि इस दुनिया में खुशबू फैले। नंबर घ, जहाँ अगरबत्तियाँ बनते हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। उत्तर, जहाँ अगरबत्तियाँ बनते हैं वहाँ का माहौल बहुत ही खराब और गंदगी से भरा होता है। वहाँ चारों ओर नालियाँ हैं जहाँ गंदा पानी बहता है और कूड़े कचरे का ढेर जमा होता है। उसी माहौल में वे खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। नंबर उंग, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य है मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का वर्णन करना और उनके उद्धार की चेतना जगाना। कवि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों का गंदगीपूर्ण वातावरण दिखाकर यह कहना चाहता है कि इनकी स्थितियों में सुधार होना आवश्यक है। इन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वे साफ स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। इनकी बस्तियों को साफ सुथरा किया जाना चाहिए। अब नंबर 2 में आता है, व्याख्या कीजिए। देखो, उत्तर क्वेश्चन में नंबर क में पूछा है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ। अगरबत्ती बनाने वाले हाथों में कुछ के हाथ पीपल के नए नए पत्तों के समान कोमल है। आशय यह है कि कुछ नन्हे नन्हे बच्चे भी अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए हैं। कुछ हाथ ऐसे हैं जिनमें से जूही की डालों जैसी खुशबू आती है। आशय यह है कि कुछ सुंदर युवतियाँ भी अगरबत्तियाँ बनाने में लगी हुई है।